स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, शांति पूर्वक बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की। तब भगवान कहते हैं मंगलमय मंगलकरम बिनवाऊं बारंबार ज्ञान उदधि और ज्ञान धन सतगुरु शंकर लो नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन हो बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कुछ न बता। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया कि हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, सदा के लिए दुखों से छूट जाएं, इसीलिए ईश्वर भक्ति। प्रातःकाल वेद उपनिषद संतों की वाणी पढ़ी गई थी और अभी रामायण जी का पाठ हुआ है। जब गुरु महाराज जी सशरीर मौजूद थे, दैनिक साप्ताहिक मासिक वार्षिक अखिल भारतीय सत्संग होता था। जो लोग उस समय में देखे हैं याद है, 1:30 बजे से अखिल भारतीय शुरू हो जाते थे। गायक बंगला कीर्तन पार्टी मंच पर पहले जाते थे, खोल लेकर के लोग बजाते थे, गाते थे। जाने के समय में गुरु महाराज से पूछ लेते थे कि हजूर आज किस विषय पर गाएंगे, तो गुरु महाराज जी कह देते थे जो विषय उगाते थे। ईश्वर पर गाना, ईश्वर पर वे बाला कीर्तन पार्टी गाते थे। अखंड मंडलाकारे व्याप्त जिनि चराचरे। इतना बढ़िया गाते थे, खोल पर नाचते थे, लोग गदगद हो जाते थे, मस्त हो जाते थे। क्यों? भजन में डूब करके भजन गाते थे, श्रोता गदगद हो जाता। जब फूलचंद बाबा जाते थे तो गुरु महाराज से पूछते थे, हजूर आज किस विषय पर गाएंगे? ईश्वर स्वरूप पर गाना। आज जब पाठ संसेवा करते थे, हजूर क्या पढ़ेंगे? ईश्वर स्वरूप पर। तब गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप समझाते थे और आरती के पहले एक भजन हो जाता था। आरती भजन एक रूपता रखते थे गुरु महाराज। राजगीर, हरिद्वार और दिल्ली तीनों जगह अखिल भारतीय हुआ। राजगीर, हरिद्वार और दिल्ली तीनों जगह का प्रवचन छपा हुआ है। उस किताब का नाम है राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली सत्संग। पहले उसका नाम था राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली अंक। आगे चल कर के निर्णय हो गया कि
अब तो अंक नहीं रहा, अतिसाहित हो गया, तो अंक शब्द को हटा दिया गया और उसमें सत्संग शब्द जोड़ दिया गया। राजगीर, हरिद्वार, दिल्ली, सत्संग। देखिए, कोई चीज़ सीखने के लिए पढ़ के सीख सकते हैं या सुन के सीख सकते हैं। अखिल भारतीय 3 दिन का होता है। अखिल भारतीय 3 दिन का होता है। 3 दिन में 6 बार सत्संग होता है। तो गुरु महाराज जी 6 बार में 6 विषय के अंदर में पूरे संत मत को रख देते। यदि अभी भी आप लोगों को देखना हो तो किताब का नाम बता दिया हूँ, देख लीजिए कि 3 जगह का 6 प्रवचन छपा हुआ है, प्रमाण है। अब जिला वार्षिक में आ जाइए, तो जिला वार्षिक 2 दिन का होता है, तो 2 दिन में 4 सत्संग होता है। तो गुरु महाराज जी 6 को घटा करके 4 विषय बनाते थे और 4 विषय के अंदर में पूरे संत मत को रख देते थे, लोग समझ जाए। साप्ताहिक सत्संग 1 बार होगा, तो गुरु महाराज जी संपूर्ण पाठ को 1 बार में समझा देते। उसका परिणाम क्या हुआ? कम पढ़े लिखे लोग भी गुरु महाराज जी का सत्संग में आते आते गुरु संगत गुरु हुए हो गए। साहिबा कितने पढ़े हैं? संसेवा डिग्री जरा देखिए, दल बहादुर का डिग्री देखिए कितना पढ़े हुए, लेकिन सुनते सुनते समझते समझते महान हो गए। संत मत के सत्संग में जो पाठ होता है वह विषय होता है, और विषय पर ठीक ठीक हम समझें, हम करें, लोगों से निवेदन करें, यही संत मत। परमात्मा के संबंध में संत मत में बड़ा दृढ़ विश्वास है। सारे संतों ने इसको दृढ़ता से बताया, ये आस्तिक मत। लेकिन परमात्मा क्या है, कहाँ है, सारे संतों के वाणियों में रखा हुआ है। अभी जो रामचरितमानस से आपने सुना, ये क्या है? ये राम का शरीर नहीं है। राम शब्द का प्रयोग है, राम काम सतकोट सुभगतम, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन। जितना पाठ सुने हैं, करोड़ों 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 गुरु महाराज जैसे गुरु मिले जो ज्ञान समझाएं। एकटा काली माँ के पीछे दुनिया पागल है, एक तो दुर्गा माँ के पीछे दुनिया पागल है, एकटा शिव जी के पीछे दुनिया पागल है कि नहीं है? एकटा यहाँ कौन पूछता है? यहाँ करोड़ करोड़ कह रहा है कि वह राम कैसा है, तो कहा कि करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में निपुण है, एक ब्रह्मा के समान नहीं। बराबर यहाँ समझिए, राम कैसा है? का करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में निपुण है। फिर कहा करोड़ों विष्णु के समान में पालन करने हारे हैं। करोड़ों, करोड़ में करोड़ों विष्णु के समान वे पालन करने हारे हैं, और करोड़ों रुद्र के समान संहार करने में वे निपुण हैं। करोड़ों हिमालय के समान वे अचल हैं, और करोड़ों समुद्र के समान वे गहरे हैं। करोड़ों सृष्टि के समान विद्या के खान हैं, करोड़ों दुर्गा के समान दुश्मन का नष्ट करने में अरिमर्दन पूर्ण है। इस तरह से करोड़ों करोड़ों का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम में आपने सुना कि अपने इष्ट के प्रति तुलसीदास जी को कितनी श्रद्धा है, तो
परमात्मा से गुरु से प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों की श्रद्धा वैसी हो जाए तो हम लोगों को भी वही दशा हो जाएगा जो तुलसीदास जी जैसे हो गए, हम लोग भी हो जाएंगे। तुलसीदास जी के इष्ट कौन है मालूम है? कौन है? राम है। राम के प्रति कैसी श्रद्धा है तुलसीदास जी को, ये पाठ बतला रहा है। करोड़ों 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 करते करते आखिर रोने लग गए तुलसीदास जी, जा चौपटी हो गया, सत्यानाश। क्या सत्यानाश हो गया? यदि आपको कोई कहे जिम कहत सत खद्योत अति रवि कहत अति लगतालय, इसीलिए पढ़वा दिया हूं। मैं प्रातः कह दिया था कि जो शेष बच गया है अब्राहम में बताएं। इसीलिए मैंने पाठ करवाया। इस साक्षात राम का स्वरूप है, रूप नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी को देखिए अपने इष्ट पर कितना श्रद्धा है, हम लोगों को भी समझना चाहिए। वह कैसा है? निरुपम उपमा आन राम समान राम निगम है, जिमी कहत सत खद्योत अति रवि कहत अति लगतालय। समझिए, हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को भी श्रद्धा होगी। नहीं समझेंगे तो हम सवेरे कहिए दें कंटा इधरो कंटा उधरो, कंटा फूल यहाँ कंटा पानी यहाँ कंटा अचरा यहाँ। गाल तो बजाओगे लेकिन कर्म में नहीं ला सकोगे। इसीलिए बार बार सुनिए, सुनने से ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगी, स्थिर हो जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। करोड़ों 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 करते करते तुलसीदास जी रो रहे हैं कि बड़ी भारी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? जिम कहत सत खद्योत अति रवि कहत अति लगतालय। आपको मैं पूछता हूं कि सूर्य कैसा है? खद्योत कहते हैं रात में एक कीड़ी उड़ती है, हम लोग अपने भाषा में भुगजुगनी कहते हैं, लेकिन साहित्य के भाषा में उसको जुगनू कहते हैं। लाइन चली गई, रात है, वह कीड़ी उड़ती है, उससे प्रकाश होता है, अच्छा लगता है ना जी। तो आपको कोई पूछे कि सूर्य कैसा है, तो आप कहिए करोड़ों जुगनू के समान, ठीक है ना? ये ज्ञान समझना बड़ा टेढ़ा है। लाखों लाख सत्संगी की भीड़ होती है, उसमें से कैटा पक्का उतरेगा कहना बड़ा कठिन है। पढ़ना सरल है, समझना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी को भगवान राम पर कैसी श्रद्धा है कि करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों करोड़ों करते करते जा चौपट सत्यानाश। बड़ी अपराध हो गए। क्या अपराध हो गए? जिनमें कहत सत खद्योत अति रवि कहत अति लगतालय। जिस तरह से करोड़ों जुगनू कहने से सूर्य की हीनता होती है, समझ में आ रहा है? कुछ दिल दिमाग में बैठ रहा है? जिस तरह से करोड़ों जुगनू कहने से सूर्य की हीनता होती है, उसी तरह से करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों काली करोड़ों दुर्गा कहने से वो परमात्मा की हीनता होती है। जैसे सूर्य के समान सूर्य है, उसी तरह से वो परमात्मा के समान परमात्मा है। यही सिखाने के लिए अखिल भारतीय होता है, जिलावासी। खाली कथा कहानी कहने के लिए नहीं होता है, इसको समझना है। अब आप लोगों के मन में होगा कि करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु कैसे होगा, माथा मट रहा है। सुनिए, बढ़िया से सुनने आए हैं। जिसके चरण में जीवन बिताया हूं, बड़ा ज्ञान ठोक के सिखाया, मान ले, प्रमाण के साथ सुनिए। तो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव कैसे होगा?
गुल्लर तर समान खगराया। रामायण का जवाब रामायण से सुनिए, ये मेरा गुरु से गया है। वेद को गुरु महाराज ने वेद को सीधा कर दिया है, उपनिषद से उपनिषद को, गीता का ज्ञान गीता से गुरु महाराज ने सीधा कर दिया, उधर रामायण को गुरु महाराज ने रामायण से सीधा कर दिया है कि जो भी समझो समझो ना अपने ही किताब से तुम समझो। गुल्लर तर समान खगराया, पिंड एक ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास। आप लोगों के कलेजे में उतर जाए कि करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु, गलती कहा कि सही कहा, कलेजा में उतरना चाहिए। एक केटा में पागल है यहाँ आप, वहां करोड़ों का करके रो रहे हैं कि चौपट सत्यानाश हो जाए, क्या हो? संत मत साधारण मत है, संत ज्ञान की गहराई साधारण है। सदगुरु करुण कर तर ठहर, जो गुरु के करुणा की कर के तर में ठहरेगा वही कुछ कुछ समझ सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है समझना, करना तो और कठिन। गुल्लर तर समान खगराया, ए पक्षी राजगुरु सुनो, पिंड एक ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास। कैसे बुझेगा? गुल्लर का गाछ आप लोग देखे हैं? खाली मुड़ी डोलाते हैं, देखो की कोई बात अगर प्रत्यक्ष नहीं समझ सकिएगा तो नहीं कलेजे में उतरेगा, अब कलेजे में नहीं उतरेगा तो नहीं करिएगा। कटहल देखें, जमीन से लेकर डाल तक पड़ता, थर में, कटहल थर में पड़ता है। को बागार चले जाइए, जमीने पर कटहल पड़ता है। ढेरी लोग देखने आता, फोटो खींच लेता है। कटहल नीचे से धर से लेकर डाल तक पड़ता है, उसे गुल्लर धर से लेकर डाल तक पड़ता है गुल्लर। लेकिन कटहल तो 1 टोबर काट होता है, गुल्लर देखे हैं इतना इतना बड़ा होता है ना। और एक गुच्छे में कितने गुल्लर होते हैं? 2 गो 3 गो? समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा गुच्छा होता है। बड़ी बढ़िया से सुनिए, बड़ा धैर्य से सुनिए जो पाठ हुआ है। इसीलिए मैंने सुबह में कहा था जो शेष बच गया है हम फिर पिछली बढ़िया समझेंगे। नीचे से ऊपर सब डाल लेकर कितना गुल्लर होगा गिन सकिएगा? नहीं ना। अब सुनिए, उस गुल्लर को तोड़िए तो बीज मिलता है, गुल्लर के अंदर में बीज होता है। वो बीज इतना बारीक होता है कि आपके नाखून में आ जाए। गुल्लर का बीज सरसों के दाने से भी बहुत महीन होता है, जो तोड़ के देखें नाखून में आ जाए, इतना बारीक बीज होता है। अब मेरी बात सुनिए, गाछ को तो छोड़ दीजिए, एक ठो गुल्लर पर आइए। एक गो गुल्लर में कितने बीज होंगे गिन सकिएगा? नहीं गिन सकिएगा। अब एक गो बीज लीजिए, एक गुल्लर में से एक बीज लीजिए। एक बीज जो है गुल्लर का, एक बीज देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, एक विश्व और ब्रह्मांड है। खूब बढ़िया से धैर्य से सुनिए, एक बीज एक विश्व और ब्रह्मांड है। अब मेरी बात शांति से सुनिए कि एक विश्व का रचयिता को ब्रह्मा कहते हैं, पालनकर्ता को विष्णु कहते हैं, और संहारकर्ता को शंकर कहते हैं। एक ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं, और पालनकर्ता को विष्णु कहते हैं, और संहारकर्ता को है? समझ में आ रहा है? अब आप बताइए, करोड़ों भी हल्का हो गया, एक में कितना बीज होगा, गाछ में कितना गुल्लर है, कि करोड़ों भी कहने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सो जरा दिमाग लगाइए। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, नहीं तो माथा घूम जाएगा, नहीं समझ सकोगे। बार बार मेरी बात आप सुनो कि ब्रह्म ज्ञान है, इसके लिए मेधा शक्ति चाहिए, मेधा शक्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन नहीं रहेगा, सुन कर भी नहीं समझ सके। मैंने तो कितना कहता कि माथा घूमने लगा, कितना करो केदार बाप पर वचन समझे में नहीं आवे। वो बोला बेचारा ठीक बोला, गलत नहीं बोला, सत्य बोला है। वहाँ करोड़ों करोड़ों का उपमा है। यहाँ मेरी बात सुनिए,
गुल्लर तर समान खगराया, पिंड एक ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुझ। एक विश्व ब्रह्मांड के रचयिता को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। अब कतना उस गुल्लर में कितने दाने हैं, कितने बीज हैं, कितना ब्रह्मा कितना विष्णु, कोई गिनती उनती हो सकेगा? और इसको प्रमाणित करता हूं, सुनिए, जो आप लोगों को कलेजे में ठीक ठीक उतर गए। भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी गए ब्रह्मा जी के पास। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब फिर उसको सुनाने के लिए उच्च उपाय को मैंने कही, गुल्लर तरह समान खगरा। अब अनेक है के लिए और फिर सुनिए, अप्रमाण के साथ सुनिए, कुछ से कुछ सुना है। वशिष्ठ जी गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि पितामह, आप ही एक ब्रह्मा है कि और कोई ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि बहुत से ब्रह्मा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कैसे जानूं? किसी ब्रह्मा से हमको भेंट करा दीजिए। कहा ठीक है, मैं रास्ता बतला देता हूं, चले जाओ, उस ब्रह्मा से भेंट करके चले जाओ। तो वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया, इस रास्ते से चले जाओ, अमुक स्थान पर ऐसे ऐसे जाओगे, वहां दूसरा ब्रह्मा मिलेगा, भेंट करके आ जाएंगे। तो वशिष्ठ जी निकले, वो जा रहे थे, जाते जाते अपने विश्व ब्रह्मांड से बाहर निकल के जा रहे थे। एक कमसीन लड़की, अत्यंत सुंदरी और बेकदर रो रही थी। वशिष्ठ जी जो जा रहे थे, उनकी करुण रुदन से इनका हृदय पिघल गया। महापुरुष थे ना, दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। जो रास्ता जा रहे थे लौट गए, ये लड़की से पूछने लग गए कि इस कदर तुम क्यों रो रही हो? क्या विपत्ति पड़ी है तुमको? क्या दुख हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। जब मेरे तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, का वरदान मांगो, तो मैंने कहा कि हमारे साथ शादी कीजिए। उन्होंने वचन दिया था कि शादी करूंगा, लेकिन जब मैं गई शादी करने, उन्होंने शादी नहीं किया, इसीलिए रोती हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और जो वे बोलते हैं करते हैं। उस लड़की ने कहा आपके पिताजी ब्रह्मा नहीं? कहा तब कौन ब्रह्मा? कहे इधर है वो ब्रह्मा। यही प्रवचन गुरु महाराज जी का। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो समझ गए हो कि कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। गुरु महाराज जी का प्रवचन। अब एक ब्रह्मा पर जिसके पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और दूसरा ब्रह्मा जिधर जा रहा था वो लड़की का नहीं, वो ब्रह्मा इधर है, तीसरे तरफ बता दी। वशिष्ठ जी अब उधर जो जा रहे थे इधर चले गए। किधर? जिधर उसने शादी नहीं की, लड़की रो रही है, तो वशिष्ठ जी उधर चल दिए। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ा सम्मान किया। आओ वशिष्ठ बैठो, कहो कैसे आना हुआ, किस ख्याल से आए? कहा मैं किस ख्याल से क्यों आया हूँ वो तो मैं पीछे बताऊंगा, पहले आप एक बात बताइए। कहा क्या? कहा कि आपकी तपस्या कोई लड़की की थी, उसको आपने वरदान दिया था कि शादी करूंगा, फिर आपने शादी नहीं की उनसे, ऐसा आपने क्यों किया? जैसे कहा ऐसा आपने क्यों किया कि ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ, कहा हाँ, कहा आप समय नहीं है, जल्दी तुम भागो यहाँ से। कहा क्यों? कहा इस विश्वब्रह्मांड का समय पुर गया है, ये ध्वस्त होने वाला है, जरा सा लेट करोगे तो हमारे साथ तुम भी ध्वस्त हो जाओगे। भागा जी जहाँ लेके ब्रह्मा जी।
भागते 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 जैसे उस ब्रह्मांड से बाहर होता है, फट से आग लगे, समुच्चा विश्व ब्रह्मांड स्वाहा हो गए। समझ में आ रहा है संत मत का ज्ञान कितना क्लिष्ट है। ये माथे में उतारना है, समझना है, तब करना है। इसीलिए गुरु महाराज जी का पढ़िए प्रवचन। अब दूसरा सुनाता हूं कि ब्रह्मा जी के पास देवता का राजा कौन है? इंद्र। और दैत्य का राजा कौन है? दैत्य का राजा विरोचन। देवता का राजा इंद्र और दैत्य का राजा विरोचन। दोनों मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ये भी गुरु महाराज जी का प्रवचन। मुंह मेरा बोल रहा है। किसी विषय को, एक विषय को ठीक ठीक समझिए तो गलती नहीं कीजिएगा। नहीं समझे हैं इसलिए रोज रखता है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। फूल लेते थे कहता इधरो विश्वास, कहता इधरो भरोसा, सब खत्म। इसीलिए समझिए, बार बार समझिए। इसी के लिए गुरु महाराज ने अखिल भारतीय जिला वार से कितना प्रचार किया है। एक परमात्मा को लोग जान जाए, अगर परमात्मा पर निछावर हो जाए, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन समझने बराबर। ब्रह्मा जी के पास आए विरोचन और इंद्र। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप लोग कहाँ आए हैं? कहा कि ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए हम लोगों को आप ब्रह्म ज्ञान सिखाइए। जैसे कहा कि ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए और हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान सिखाइए, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग पात्र बनिए। इंद्र ने कहा कि पितामह पात्र होने के लिए क्या करना होगा? का पात्र बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। का कितना दिन? का 30 वर्ष। 30 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके आइए। पात्र क्यों बनिए? खूब बढ़िया से सुनिए। हम आपको कहते हैं जल ला दीजिए, तो आप कहिएगा बाबा बर्तन दीजिए, तो चालनी दे दें, पानी ला दीजिएगा ना? काहे नहीं ला दीजिएगा? चालनी बर्तन नहीं है, नहीं आएगा। उसी तरह से ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। साफ साफ सुनिए, ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता है। बड़ा कठिन है संत मत, अन्य तो बड़ा सरल है संत मत। कहा 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। ब्रह्मचर्य पालन करके विरोचन भी आए और इंद्र भी आ गए कि 30 वर्ष तक हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, अब ब्रह्म ज्ञान सुनाइए। कहा ब्रह्मा जी ने कि आप लोग लौट करके अपना अपना घर चले जाइए। खूब सुंदर सुंदर भोजन, यहाँ तक खूब पुष्ट खाली, जितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा है सजाइए, जितना गहना जेवरात पहन करके खूब पुष्ट खा करके सज धज करके मेरे पास आइए। सज धज करके आ गए। का हम लोग भोजन करके सज धज करके आ गए। अब बताइए का पानी में परछाई देखिए। पानी में परछाई देखा का वही ब्रह्म है। इंद्र और विरोचन लौट गए। विरोचन गद गद हो गया, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज करो, यही ब्रह्म है। लेकिन इंद्र भूल गया। यह दैविक संपदा और आश्रित संपदा, बड़ा महीन ज्ञान है संत का। विरोचन तो चला गया मस्ती से, लेकिन इंद्र लौट गया। विरोचन आश्रित संपदा, इंद्र दैविक संपदा, बड़ा गंभीर ज्ञान है संत। इंद्र ने आकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि पितामह बात समझ में नहीं आती है। का क्यों? का अगर मेरी एक हाथ कट जाए तो परछाई में तो हाथ कटी दिखेगी, ऐसा तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए कि तुम फंस गए। जानना चाहते हो? कहा कि 30 वर्ष और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। 30 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करके आ गया। कहा आ गया हूं।
का सुनो, तुम्हारे आंख में प्रतिबिंब दिखती है का जी का ब्रह्म है। बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। जो सीखता है वो विनम्र होता है, जो गाल बजाता है कभी विद्या में पास नहीं करेगा, अवश्य कभी कहीं गिर जाएगा, पैर हो जाएगा। गए लेकिन लौट गए, फिर प्रार्थना किया कि समझ में नहीं आता है। कहा क्यों? अगर मेरी एक आंख फूट जाए तो दोनों आंखों में तो नहीं दिखेगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने 105 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्य का पालन कराया है, तब ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम लोग वैदिक हैं, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम दूसरा, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम तीसरा, उसके बाद संन्यास। 4 आश्रम है ना। सुनिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। जो लड़का जो लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो कभी फैल नहीं करता है। जो बनना चाहता है बन जाता है, और जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता फैल पर फैल हो जाता है, घर में आकर बैठ जाता है। साफ साफ सुनिए, जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके शरीर में मेधा शक्ति होती है, इसीलिए फैल काहे के लिए करेगा? भाष्य से भाष्य विषय पड़ेगा, रगड़ के रख देगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य क्षति करने का आदेश नहीं है। अगर वहीं से कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चला जाए वो 1 नंबर का जीवन है, जैसे गुरु महाराज, विवेकानंद स्वामी आदि। लेकिन ऐसे संत बहुत कम हुए हैं। उसको कहता है अखंड ब्रह्मचारी। ऐसे संत हुए हैं, नहीं हुए सो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुए हैं। 100 संत को जमा कीजिए, 100 संत को जमा कीजिए, उसमें 70-75 को गृहस्थ मिलेगा। अखंड ब्रह्मचारी संत हुए हैं, कम हुए हैं। संतों ने कहा अगर यदि वहां से ब्रह्म प्राप्ति करने की इच्छा नहीं हो तो शादी कर लो। शादी का मतलब नहीं कि भोग गया, विषय भोग करने के लिए ब्याह करो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ, हम वैदिक हैं, हमारे यहाँ लिखा जाता है धर्म पत्नी। हमारे यहाँ लिखा जाता है धर्म पत्नी। धर्म को हटा दो तब क्या बचेगा? जल्दी बताओ। पत्नी का जो पतन मिले, इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी नहीं लिखा जाता है। हमारे यहाँ पहले धर्म लिखा जाता तब पत्नी लिखा जाता। वह धर्म पत्नी है जो अपने पति को धर्म से युक्त करके रखे। वह पत्नी नहीं है, वह धर्म पत्नी नहीं है जो पति को पतन की ओर ले जाए। और मेरी बात सुनिए, पढ़े लिखे हैं आप लोग। हमारे यहाँ क्या शब्द है? पति। देखिए डिक्शनरी उल्टा है, संरक्षण करता, जो अपने पत्नी का संरक्षण करे। शादी किया गया, वो आपके संगिनी हैं, साथी हैं, आप भी भगवान का भजन कीजिए, वो भी भजन करेगी। तो कहिए संसार सृष्टि कैसे चलेगी? तो हम लोग वैदिक का वेद पढ़िए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शरीर का नाश करें, वेद वाणी। नानक देव जी महाराज पूर्ण संत थे, पहुंचे हुए। जयचंद श्री चंदोलर के उनके थे, और वे लोग भी महान बन गए। गुरु गोविंद सिंह मेरे बिहार के थे, पटना में उनका आश्रम है। 4 लड़के थे उनके, 2 लड़कों को तो दुश्मनों ने चुनेट दिया, और 2 लड़के वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 4 लड़के थे, लेकिन पूर्ण संत थे। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कितना कठिन है संत मत। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शरीर का नाश करें। समझिए कि एक बूंद में कितनी ताकत है कि एक शरीर का निर्माण करता है। ऐसे बूंद को अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। टका कमा के लाइए, नाला में बहा दीजिए, तो आपको धन्यवाद देना होगा। इसलिए वह शरीर में जो रहता है उससे ओझ बढ़ती है। इसलिए संतों ने विषयों को लिया है दवाई के तरह, हम लोग दाल भात के तरह। इसीलिए हम लोगों का दाल मुंह चटक जाता है, जल्दी मर जाते हैं। विषयों का सेवन करना है, कैसे करना है? औषधि की तरह।
केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शरीर का नाश करें। जंगल में सिंह राजा क्यों है जानवरों में? वो स्त्री प्रसंग एक बार करता है। असियार अगर यदि वैसा कोई बने तो सिंह बनता है। इसलिए जो संत होते हैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए शरीर का नाश करता है, इसीलिए संसार में सिंह बन के सबसे दुनिया को दहाड़ते हुए रहते हैं। सब दुनिया नीचे पड़ जाती है। और मेरी बात सुनिए, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, अब नहीं करना है। वहां से वानप्रस्थ प्रारंभ होता है। वहां से वानप्रस्थ प्रारंभ होता है। कहां से? कहां से? जहां से अब संतान नहीं करना है, वहां से वानप्रस्थ प्रारंभ होता है। अब है तो दोनों पति पत्नी, लेकिन दोनों भाई बहन की तरह रहता है। ये वेद ज्ञान है, इस संतों का महान ज्ञान है। रहेगा तो दोनों पति पत्नी, लेकिन भाई बहन की तरह से रहेगा। परिणाम क्या होगा? ये भी लाल लाल, इसका भी मुंह कान लाल लाल, ये भी मस्त रहेगा, वो भी मस्त रहेगा, ये भी भगवान का भजन में आगे बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। वानप्रस्थ का जीवन बहुत लंबा है। कहिए कितना लंबा है? उस संतान को जो आपने उत्पन्न किया है, पाल पोस करके उसको बड़ा कीजिए। बड़ा होने के बाद उसका शादी ब्याह कर दीजिए। शादी ब्याह करने के बाद उसका घर बसा दीजिए। जब वो अपने पैर पर होकर घर बसा दिए, तब आपका गृहस्थी धर्म खत्म हो गई। तब अब संन्यास। संन्यास का मतलब ये नहीं कि चुट्टा ले करके गला में रस्सी लगा करके बहुत बहुत भेषभूषा बना करके भीख मांगते पड़े द्वारे द्वार, ये संन्यास का अर्थ नहीं है। अब दो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजे बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उजे, तब दो कहाँ समावे। इसलिए मैं सुना दिया हूं कि 70-75 गृहस्थ संत हुए हैं। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उजे, तब दो कहाँ समावे। अब दो भूले को घर लावे, उन्मुनि रहे ब्रह्म को छीने, ब्रह्म तत्व को जावे, सुरत नृत्य से मेला करके अनहद नाथ हो जावे। घर में रहो, ऐसे रहो। यार फकीर तुम परा किस ख्याल में? पलटू साहब उधर, कबीर साहब इधर पलटू साहब। यार फकीर तुम परा किस ख्याल में? 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कारने भी तू मानता, एक ने कमल तकसीर फारी, दास पलटू कहे फैलिया ना बताओ, जब छूटे 30 तब छोड़ दिया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बाबा जी बनकर गरवा लगाकर दाढ़ी बनाकर मोछ बढ़ाकर बहुत वेशभूषा बनाकर निकल गया। उसके लिए प्रिय नानक देव जी का वाणी गुण माजी लिख करके चले गए सत्संग। जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भसम चराइए, जो गुण मुंदी मूर मुड़ाइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन मां निरंजन रहिए, जोग जुगत की पाइए, गली जोग न होई, एक दृष्टि कर संशय जाने, जोगी कहिए सोई। नानक साहब 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कारण भीख तू मांगता, एक ने कवन तक सिर फारी, दास पलटू कह खेलिया ना बताओ, जब छोटे 30 तो हृदय फट जाएगा, रो तो कहां गिरे? ये ब्रह्म ज्ञान को सीखने का ताकत बनता है। इस संतों के वाणी में शक्ति है, सत्यता है। रोचक अलग है, भयावह अलग है, सत्य अलग है। रोचक भयावह सत्य समझ रहे हैं? रोचक में है सरल, रोचक में सरल है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसीलिए इस ज्ञान को समझिए। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बाबा जी बन गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब बाबा जी बन के भीख मांगने गया कि नहीं गया? तो कहाँ भीख मांगने तो गया। तो द्वार पर जो खाने के लिए दिया वो जनानी है कि मर्दाना? तो अपनी कन्या ने कौन माथा फोड़ा जो दूसरा कन्या का लेके चप चप खाता है, अपना कन्या को छोड़ के चला गया।
साफ साफ सुनो संतों के वाणी में, यार फकीर तुम पड़ा किस ख्याल में, 5, 25, 30 नारी, 30 के कान ने भीख तू मांगता, एक ने कवन तकसीर भारी, 10 पलटू का खेलिया ना बताओ, जब छुटे 30 तब छोड़ दिया। 30, 5 से ही शरीर बना है, मट्टी पानी अग्नि हवा और आकाश से शरीर बना है। अब पांचों का 5-5 गुण है, तो 25 और 5 30, ये 30 के कान ने भीख तू मांगता, एक ने कवन तकसीर भारी, 10 पलटू का खेलिया ना बताओ, जब छुटे 30 तब छोड़ दिया। ये ज्ञान संतों का है, इस संत मत बतलाता है। इसीलिए अब तो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जो हो घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। एकनाथ जी महाराज कहीं जा रहे थे, पूर्ण संत थे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी पतिव्रता थी, पर ये संतों के जीवन चरित्र से लाभ होगा या उनका उपदेश से। एकनाथ जी महाराज पूर्ण संत थे, गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे, उनकी पत्नी पतिव्रता थी। स्नान करने यदि एकनाथ जी जाते थे तो पत्नी पानी भर कर रख देती थी, और यदि वे नहाते थे धोती लेकर खड़ी रहती थी, और यदि धोती पहनते थे तो आसनी बिछाती थी, और यदि ध्यान में बैठते तो भोजन बनाकर परोस के मुंह देखते रहती थी। तुकाराम जी पूर्ण संत थे, वे भी गृहस्थ थे, समकालीन थे, दोनों समकालीन थे, दोनों समकालीन थे और दोनों गृहस्थ थे। एक बार दोनों में कहीं रास्ते में भेंट हो गई, प्रणाम पाती हो गया। तुकाराम जी महाराज छोटे थे और एकनाथ जी महाराज उम्र में बड़े थे, इसीलिए तुकाराम जी भैया शब्द से प्रयोग करते थे, भाई जी करते। एकनाथ जी महाराज की पत्नी पतिव्रता थे और तुकाराम का पत्नी बिल्कुल उल्टे थी। इतनी उल्टी थी, इतनी उल्टी थी, इतनी उल्टी थी कि वो गरजते गरजते कभी कभी बरसी हो जाती थी, ऐसी थी, बरसी हो जाती थी। एक बार वो गन्ना लेके आ रहे थे, किसान थे ना, गन्ना का खेती किए थे तुकाराम जी, तो एक बोझा गन्ना लेके आ रहे थे, तो बड़ा ललचा चीज होता है, बच्चे लोग मांगने लग गए, संत हृदय था, देने लग गए। तो कभी कभी क्या होता है जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों का भी मन गड़बड़ हो जाता है। ऐसे तो संत स्वभाव के थे, मांगते जाते था, देते जाते। हमारी माँ बहनों की आदत होती है, जब घर में कोई काम नहीं रहेगा तो दरवाजे पर जाके कभी इधर देखेगी, कभी उधर देखेगी। तो तुकाराम की पत्नी देख रही थी, को बांटते हुए आ रहा है, भिलकुटी चढ़ गया था। एक बोझा जो था बांटते बांटते जबकि अपने डेढ़िया तक आए तो पत्नी ठहरे थे, तो तुकाराम जी मुस्कुरा करके पत्नी के हाथ में धरा दिया। अब तो देखते आ रही थी, वहीं से इसका करम ले तो ली बड़ी बढ़िया से, घुमा करके ऐसा जोर से ठोकी कि केतारी 3 टुकड़ा हो गया। जब 3 टुकड़ा हो गया तो तुकाराम जी महाराज मुस्कुराए, कहा वाह, अर्धांगिनी तो इसी को कहते हैं, कमा करके लेना तो मेरा काम है, कमा कर लाऊंगा, लेकिन बनाना तुम्हारा काम है। अच्छा की बना दी, 1 टुकड़ा तुकाराम उठा ले, कहा तुम अपना हिस्सा ले लो, बेटा आएगा तो ले जाएगा। दोनों में भेंट हो गई, तुकाराम जी में और एकनाथ जी महाराज में। तो दोनों कहने लग गया कि मालिक का मेरे पर बड़ी कृपा है, तो वो कहे कि मेरे पर कृपा, दोनों लड़ गए। तुकाराम जी महाराज कहे कि भैया तुम बात मेरी मानो कि मालिक की दया मेरे पर बेसी है। कहा कि तुका तुमसे ज्यादा मेरे पर कृपा है। कहा आप बताइए क्यों ऐसा कहना चाहते हैं, सो बताइए। कहा तुका सुन, अगर ऐसी पत्नी मुझको नहीं मिलती, जानते हो ना तुम कि सब सेवा में मेरी उठरी रहती है, अगर ऐसी धर्मपत्नी नहीं मिलती तो मैं मालिक का सेवा नहीं कर सकता, मालिक का दया मेरे पर बड़ी है। कहा भैया तेरी हो गई ना, मेरी तो सुन। कहा बोल। कहा कि तेरे से मेरे पर ज्यादा कृपा है। कहा कैसे करे। कहा भैया सुनो, जरा सा मन अगर उधर जाता तो ऐसा ठोक दिया कि मैं के सुनने लग जाता।
अब तो बोले को घर लावे, सोचन को भावे, घर में जो वो गरीब में घर पे जीवन नहीं जावे। अब हम नहीं कहेंगे समय पूर गया है, ध्यानाभ्यास का समय। अब जो फिर से बच गया, फिर कल सवेरे सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से ले जाइए। मैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रमती इस तन में तो चलती फिरती कभी नहीं है। राम राम में राम राम, वह राम कहाँ है नहीं है। राम राम में राम राम, वह राम कहाँ जो है नहीं। कैसे मिलेंगे? हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं।